तो दोस्तों क्या हाल चाल है। आइए आप बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं। दोस्तों, एनडीए विधायक दल का नेता बनने के बाद बुधवार शाम नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल ने उन्हें नई सरकार के गठन का कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का आदेश दिया। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को बुधवार को पटियाला हाउस के कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए ने कोर्ट से अनमोल की 15 दिनों की अनमोल बिश्नोई पर एनपीसी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के अलावा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, सलमान खान के घर पर फायरिंग समेत कई मामले दर्ज हैं। आधार कार्ड से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ईवाईडी नए नियमों के तहत आधार कार्ड पर अब नाम, पता और नंबर नहीं दिखेंगे, बल्कि केवल फोटो और सुरक्षित क्यूआर कोड ही होगा। यह बदलाव दिसंबर 2025 से लागू होने का योजना है। इसका उद्देश्य डेटा गोपनीयता बढ़ाना और फोटोकॉपी आधारित दुरुपयोग को रोकना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान शीतलहर से भीषण शीतलहर की संभावना है, जबकि अगले 25 नवंबर तक कुछ जगह और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की धमाकेदार जीत के बाद पीएम मोदी का जश्न काफी वायरल हुआ था, जिसे उन्होंने गमछा लहराते हुए कहा था गर्दा उड़ा दिया। अब पीएम मोदी ने कोयम्बटूर में जनसभा को संबोधित करते हुए गमछा लहराने की चर्चा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त बुधवार को जारी की। 9 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ समय पहले हमने इसी मन से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की थी। देश के कोने कोने में किसानों को 18,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। बाबर आजम ने हाल ही में 800 दिनों बाद शतक जमाकर वापसी का संकेत दिए थे, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 में शून्य पर आउट होकर उन्होंने 9वां डक दर्ज कर लिया। यह पाकिस्तान के बल्लेबाजों में तीसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पिछले 6 पारियों में 3 डक ने उनकी फॉर्म, आत्मविश्वास और टीम की तैयारी पर सवाल खड़े किए हैं। भारत ओमान मुकाबले से पहले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी चर्चा में हैं। ईवाई के खिलाफ उनके 42 गेंदों में 144 रन और पाकिस्तान के खिलाफ तेज पारी ने सभी को हैरान किया है। ओमान के युवा खिलाड़ी ने भी उन्हें बड़े शॉट्स और आत्मविश्वास से प्रभावित हैं और उनके खिलाफ खेलने को बेहतरीन अनुभव मान रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घर बनाने वालों के लिए शानदार खबर दी है। रेलवे ने सीमेंट ढुलाई का खर्च बहुत कम कर सिर्फ 90 पैसे प्रति GTKM कर दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले से मध्य वर्गीय परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और उनका अपना घर बनाने का सपना अब पहले से ही कई ज्यादा सस्ता हो जाएगा। तय यह है कि झारखंड में शिक्षकों की कमी देश में सभी राज्यों की तुलना में ज्यादा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य के लगभग 1/3 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में एक ही शिक्षक हैं। राज्य के अधिकांश प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं। देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने यूजर के लिए सस्ते में एनुअल प्लान ऑफर कर रही है, जिसमें 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ साथ डेली 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलेगा। गूगल ने अपना नया एडवांस AI मॉडल जेमिनी 3 लॉन्च कर दिया है। इस नए मॉडल में अब आपको ज्यादा लंबे प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जेमिनी 3 अब आपके प्रॉम्प्ट को आसानी से समझकर आपको बेहतरीन रिजल्ट देने में कायम है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की सफलता पाकिस्तान की सहकारिता और भारत की भविष्य की मिसाइल जरूरतों पर गहराई से चर्चा करता है। इसमें बताया गया है कि क्यों भारत को ब्रह्मोस जैसी सटीक हथियारों के साथ साथ सस्ते बड़ी संख्या में बनाने वाले क्रूज मिसाइल की भी जरूरत है। छपरा सीट पर भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव को 7600 वोटों से हराने वाली छोटी कुमारी ने जनता को धन्यवाद दिया। 12वीं तक पढ़ी और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रही छोटी कुमारी ने कहा, हमारी जीत तय थी क्योंकि पीएम मोदी और नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में विकास को प्राथमिकता दी है। भारत सरकार ने ईवा AI फॉर ऑल AI कोर्स लॉन्च किया है। यह कोर्स बिल्कुल फ्री है, इसे कोई भी कर सकता है। इसका उद्देश्य हर भारतीय को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत की जानकारी देना है, जिससे भारत की युवा में विकास हो सके।